तब बीच के गूदे को खाओगे। लेकिन भागवत रूपी जो अमृतमय जो ये कल्प वृक्ष पे फल पड़ लगा है, न इसमें गुठली है और न अमृत है, ये छिलका है। ये जितना खाओगे उतनी ही भूख बढ़ती जाएगी। आम यदि अपने पेट से स्वादिष्ट लगेगा और 2-4 ज्यादा खा लोगे तो स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। और ये जितने ही पियोगे उतनी ही भूख बढ़ेगी और उतना ही शरीर स्वस्थ होगा। कोई इसमें अपच नहीं करेगा, कुछ भी नुकसान करने लायक न इसमें छिलका है न गुठली है। जितनी ही पियोगे उतना ही खाओगे उतना ही आपकी भूख प्यास बढ़ती जाएगी। और यदि भागवत सुन करके एक बार में कह दे कि अरे अभी तो यही भागवत में अभी कुछ दिन पहले सुना था, फिर वही तो भागवत पंडित जी सुनाएंगे। जरूरी नहीं है कि यदि आप किसी व्यास से सुने हो वही आपको यहाँ सुनने को मिलेगा, और जो मेरे से सुनोगे वही तीसरे व्यास से सुनने को मिलेगा। ऐसा नहीं है। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि भागवत के लिखे हुए शब्द को ही वक्ता लोग बोल सकते हैं। ये यदि हमारे मन में हो कि भागवत का मैं ज्ञाता हूँ तो ये मेरा अभिमान है। ये भागवत के व्यास मंच पे बैठने वाला व्यक्ति व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास गद्दी पे बैठने वाला विष्णु के रूप में होता है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे, वो व्यास विष्णु के रूप में है। और विष्णु के प्रेरणा से, नारायण के प्रेरणा से वहां से प्रेरित करते हो, ये मुख से निकलता है। नहीं तो शब्द सह रटने से नहीं निकल सकता। कि मैं भागवत का ज्ञाता हूं, मैं सुना दूं, तो एक शब्द भी बोल मंच से नहीं निकल सकता, क्योंकि ये रंगमंच नहीं है, ये व्यासपीठ है। जब तक नारायण की कृपा नहीं होगी तब तक बोल नहीं सकते, जुबान नहीं खुलेगा यहाँ से। तो व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदेय वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासपीठ पे बैठने वाला व्यक्ति छोटा हो सकता है, लेकिन इस गद्दी की इतनी विशेषता है कि बैठने वाला नारायण का स्वरूप होता है। और नारायण के प्रेरणा से ही, उसकी जुबान से जो निकलती है उन्हीं की प्रेरणा से ही ऐसा है। तो भागवत मुहु रहो रसिका भूमि भाव का, जिसके मन में ये आ जाए कि अरे मैं तो भागवत कई बार सुना हूं, फिर क्या सुनना है। तो गोस्वामी जी कहते हैं क्या, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित सुनत अघाई, रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण यही रंध्र समाना। क्या कर रहे हैं, रामचरित जी सुनत अघाही। भगवान के कथा को सुन के कह दे कि पेट भर गया तो समझो कि कुछ सुना ही नहीं, हुआ ज्ञानी है, उसके पल्ले पड़ा ही नहीं। राम कथा जी सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। उस रस को समझो कि उस रस को चखा ही नहीं, उसको स्वाद नहीं मिला है। और जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जो भगवान के कान कथा को सुन करके अपना कान मोड़ ले कि क्या सुनना है, कई बार सुने हैं, तो समझो कि भगवान ने गलती से उसको 2 कान दे दिए हैं। उस कान को कान नहीं कहते। गोस्वामी जी कहते हैं कि कथा से कान को मोड़ने वाला व्यक्ति का ये कान नहीं है, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। ये 2 कानों का जो छिद्र है, बिल है, ये अहि मतलब सर्पों का भवन समझना चाहिए। जो भगवान के कथा से मन भर गया हो, ऐसा बोलने वाला प्राणी का ये 2 कान सर्पों का भवन है, मकान है। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तो ये भागवत कथा वो है कि वेद रूपी कल्प वृक्ष पे अमृतमय फल, न इसमें छिलका है न गुठली है। जितने खाओगे उतना ही भूख प्यास बढ़ेगी। और इसको जितनी बार जीवन में सुनने को मिले, मुहु रहो रसिका भूमि भाव का। और ऐसे प्राणी को यदि अवसर मिल जाए, और भागवत के महात्मा तो ये कहता है
कि यदि साल के अंदर 3 बार यदि कथा सुनने को जीवन में मिल जाए, 1 साल के अंदर, वर्ष के अंदर अंदर, तो प्राणी तो यहाँ पे सुख से संपन्न होकर के और वैकुंठ धाम में जब पहुंचेगा तो दूसरी प्राणी संशय में पड़ जाएगा कि नारायण कौन है और ये कौन है, दोनों में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। जिसको 3 बार नियम पूर्वक वर्ष के अंदर अंदर मिल जाए, ये मैं नहीं, क्योंकि भागवत किसी राइटर का नहीं, मैंने बताया कि कोई लेखक नहीं है, स्वयं नारायण ही वेद व्यास के, मैंने बताया ना कि व्यासाय विष्णु रूपाय, स्वयं नारायण व्यास बन करके और उनके मुख से जितने श्वास निकले हैं, और नारायण के श्वास जो है वेद है, और उनके श्वास रूपी वेद रूपी सामवेदी श्लोक उनके द्वारा बोला हुआ कहा हुआ और इसमें है, और उसी को वक्ता लोग दोहराते हैं। और वो मैं दोहरा रहा हूं, यदि यह सत्य हुआ तो नारायण का वचन सत्य हो जाएगा। इसलिए इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। जिस प्राणी को जीवन में इस वर्ष के अंदर अभी 3 बार सुनने को मिल जाए तो नारायण के समान ही जाकर के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। 4 प्रकार की मुक्ति है, जिसमें सबसे श्रेष्ठ मुक्ति का नाम है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य, सायुध्य, सामीप्य, सालोक्य। तो सालोक्य का मतलब होता है कि मरने के बाद किसी न किसी लोक में तो जाना ही है, नरक में जाए, स्वर्ग में जाए, बैकुंठ में जाए, साकेत में जाए, मणि लोक में जाए, जहां जाए जाएगा, कोई ना कोई लोक में तो जाएगा, उसको सालोक्य बोलते हैं। सामीप्य, जिस देवता के आराधना करता है और उस भगवान की सानिध्य प्राप्त हो जाए उसको सामीप्य कहते हैं। सामीप्य, सानिध्य। सानिध्य का मतलब होता है कि किसी भी भगवान के ध्यान को करके कथा के माध्यम से, भजन के माध्यम से, पूजन के माध्यम से शिव लोक को प्राप्त किए, तो सामने शिव हैं और सामने उनके वो बैठा है, उनके बगल में भक्त, वो सायुज्य बोलते हैं। और सायुज्य मुक्ति का मतलब होता है कि मुक्ति मिलने के बाद वैकुंठ में नारायण लोक को प्राप्त करेगा, और नारायण जिस सिंहासन में बैठे हैं, और नारायण के सिंहासन पे बैठे हुए नारायण के गोद रूपी सिंहासन में वो व्यक्ति बैठता है जिसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। और वो सायुज्य मुक्ति जानते हैं, यदि भागवत आपको सुनने को नहीं मिला तो जीवन में एक काम अपना लो। निर्णय सिंधु कहता है, हमारे धर्म शास्त्रों का मत है कि जो सायुज्य मुक्ति भागवत से में आप सबको नहीं मिल सकता सुनने को हमेशा, तो वो मुक्ति पाने के लिए दूसरा तरीका क्या है? नृसिंधु कहता है कि जीवन में जिस गांव में पुराना से पुराना मंदिर हो, जिसको पुराना समझ के कोई जाता नहीं हो, अपना डेली झाड़ू लगाने का नियम बना लो, और झाड़ू लगाने वाले को, मंदिर में झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति को सायुज्य मुक्ति मिलती है। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। लेकिन आज तो 2-4-10 लाख बैंक बैलेंस हो जाए तो अरे मेरा नौकर मैं रखा हूँ झाड़ू लगाने वाला, मैं झाड़ू लगाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, जिसकी कथा सुन रहे हो और जे इसका श्रोता रहा परीक्षित जी, जो पूरे राजा चक्रवर्ती सम्राट, वो भी भेष को बदल बदल के जा करके मंदिरों में झाड़ू लगाते थे। भेष बदलने का कारण क्या? कि राजा के मैं रूप में, स्वरूप में जाऊंगा, हमारे सारे प्रजा है, मेरे को कोई झाड़ू लगाने नहीं देगा। लेकिन राजा हो या रंक हो, बैकुंठ तो सबको चाहिए, कौन नहीं चाहता है? मरने के बाद सुख कौन नहीं चाहता? तो प्रजा झाड़ू लगाएगा तो राजा को फल थोड़े मिलेगा। इसलिए राजा होते हुए मंदिर में जा जा करके झाड़ू लगाते थे, वेश बदल बदल करके, ये परीक्षित जी महाराज। और वो झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति को सायुज्य मुक्ति मिलती है। इस प्रकार ये सुंदर उपदेश सूत जी, शौनक आदि ऋषि को कर रहे हैं और हम लोग भी श्रवण किए। अब आइए, आज समय अब ज्यादा हो गया, 8 बजने वाला है। 7 बजे का टाइम दिया गया था, 1 घंटा ज्यादा हो गया। बहुत बहुत यहाँ के श्रोता को धन्यवाद। और मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि इतना जो तपस्या कर रहे हैं, इनका तपस्या का फल अवश्य आप ठाकुर प्रदान करना, और सबको मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। आप लोग इतना जो समय दे रहे हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये मत देना कि आज 5 घंटा समय दिए तो कल से सोचना कि महाराज जी जब 5 घंटा लगाते हैं तो 5 मिनट पहले क्यों न चले आरती के प्रसाद ही लेने के लिए। ऐसा नहीं, कल से और जम करके इस गांव की शोभा को, इस मंडप के शोभा को बढ़ाना है।
आप लोग जितने आओगे उतना भी मेरा मन लगेगा, उतना ही मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। और उसके अलावे अलग अलग मैं आपको पुराणों की मैं व्याख्या अलग अलग आपको दृष्टांत के साथ साथ जो मन में संशय होगा